हेलो एवरीवन, मेरा नाम नेहा है और आज हम अपनी साइकोलॉजी की फ़र्स्ट क्लास स्टार्ट करेंगे। देखिए, साइकोलॉजी एक ऐसा सब्जेक्ट है जो हमारा यूपी टेट में, सी टेट में और जितने भी हमारे अदर टीचिंग कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम होते हैं उनमें सभी में कंपलसरी होता है कि साइकोलॉजी आएगा ही आएगा। इसमें आता है ये 30 मार्क्स का, इसमें भी 30 मार्क्स का आएगा। और ये जो अदर टीचिंग कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम होते हैं इसमें इनके पैटर्न पे बेस होता है कि वो कितने मार्क्स का रखा जाए। लेकिन इन सभी में जो है साइकोलॉजी अपना एक इम्पॉर्टेंट रोल रखता है। यूपी टेट की नहीं, अदर स्टेट के जो एग्ज़ाम होते हैं उनमें भी जो है साइकोलॉजी आता ही आता है, और वो भी 30 मार्क्स का। देखिए, अगर हम इनकी सिलेबस की बात करें तो इनका सिलेबस दिया तो बहुत वाइड है, लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि सिलेबस में से बाहर से क्वेश्चंस आ जाते हैं। बाहर से का मतलब है उसमें पूरे साइकोलॉजी से जो है क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं। तो हमें इसके लिए क्या करना पड़ेगा, हमें पूरी साइकोलॉजी पढ़नी पड़ेगी एक बार अच्छे तरीके से। और साइकोलॉजी इतना कुछ टफ नहीं है, अगर ये अच्छे से एक्सप्लेन करी जाए तो ये समझ में 101% आती है। देखिए, अगर आप पूरा साइकोलॉजी पढ़ के जाते हैं तो आपको 100% जो है यूपी टेट में 25 to 27 मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। इन साइकोलॉजी की बात कर रही हूँ मैं, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना फर्स्ट टॉपिक। देखिए, जब भी हम कुछ शुरू करते हैं तो हमें उसका मीनिंग पता होना चाहिए, अर्थ पता होना चाहिए। तो सबसे पहले हम जानेंगे साइकोलॉजी का मीनिंग, ठीक है। देखिए, साइकोलॉजी को हिंदी में बोलते हैं मनोविज्ञान, और इसका शाब्दिक अर्थ है मन का विज्ञान। मनोविज्ञान का शाब्दिक अर्थ क्या हो गया, मन का विज्ञान, ठीक है। वर्ड बात करें अब हम साइकोलॉजी वर्ड की कि ये आया कहाँ से है, तो ये जो है साइकोलॉजी जो हमारा वर्ड है ये यूनानी भाषा के दो शब्दों से मिलकर बना है। एक है हमारा साइकी और दूसरा है हमारा लोगोस, ठीक है। साइकी को बोलेंगे हम आत्मा और लोगोस को बोलेंगे हम अध्ययन। यानी कि साइकोलॉजी का मीनिंग क्या हुआ, आत्मा का अध्ययन, यानी कि स्टडी ऑफ सोल। इंग्लिश में बोलेंगे हम इसको स्टडी ऑफ सोल, ठीक है। ये हो गया इसका अर्थ। मनोविज्ञान का अर्थ हो गया मन का विज्ञान, साइकोलॉजी का हो गया आत्मा का अध्ययन। देखिए, जो हम बात कर रहे हैं ना, ये हम बात कर रहे हैं पुराने टाइम की। पूरा जब ये स्टार्ट हुआ था तो हम इसका जो मतलब अर्थ निकाला गया था वो निकाला गया था आत्मा का अध्ययन। लेकिन जैसे जैसे टाइम बढ़ा इसके अर्थ में परिवर्तन होता चला गया, और आज जो है हम इसे जानते हैं व्यवहार के विज्ञान के रूप में, ठीक है। लेकिन जो इसकी पूरी प्रक्रिया है कि पहले इसका क्या नाम दिया गया, फिर इसको क्या बोला गया, किस किस ने बोला, ये भी हमें जान लेना चाहिए, क्योंकि कई बार जो है इसमें से भी क्वेश्चन पुटअप कर ले जाते हैं, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, इसकी प्रक्रिया जान लेते हैं कि इसको पहले क्या बोला गया फिर क्या बोला गया, ठीक है। सबसे पहले जो है इसको बोला गया आत्मा का विज्ञान, मनोविज्ञान को। और ये बोला किस किस ने, ये बोला अरस्तु ने, प्लेटो ने और डेकार्टे ने, ठीक है। अरस्तु, प्लेटो और डेकार्टे ने बोला कि मनोविज्ञान जो है ये आत्मा का विज्ञान है। उसके बाद इसको बोला गया मस्तिष्क का विज्ञान, मनोविज्ञान को मस्तिष्क का विज्ञान इसको बोला है होब्स, लॉक और कांट ने, ठीक है। उसके बाद इसको बोला गया चेतना का विज्ञान। देखिए, इसकी पूरी प्रक्रिया है ये। चेतना का विज्ञान इसको बोला विलियम जेम्स ने, जेम्स अली ने और विलियम वुंट ने, ठीक है। इन तीनों मनोवैज्ञानिकों ने इसको बोला चेतना का विज्ञान। देखिए, अब बात करें हम आत्मा का विज्ञान, तो जो अरस्तु, प्लेटो, डेकार्टे ने इसको बोला आत्मा का विज्ञान, तो ये इसे प्रूव नहीं कर पाएगी आत्मा का विज्ञान क्यों है, तो इसको अस्वीकार कर दिया गया। होब्स, लॉक, कांट जो थे उन्होंने भी इसे प्रूव नहीं किया ये मस्तिष्क का विज्ञान क्यों है, तो इसे भी जो है अस्वीकार कर दिया गया।
विलियम जेम्स हली और विलियम वुंट भी नहीं प्रूव कर पाए कि ये चेतना का विज्ञान, मनोविज्ञान आखिर है क्यों, तो इसको भी जो है अस्वीकार कर दिया गया। ठीक है, अब इसमें देखिए विलियम वुंट एक नाम आया है, इनके ऊपर एक क्वेश्चन बन जाता है कभी कभी कि मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला, मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला को स्थापित किया, किसने स्थापित किया? विलियम वुंट ने स्थापित किया इसको। ठीक है, ये क्वेश्चन बन जाता है विलियम वुंट से, यहाँ पे इसको नोट कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला को स्थापित किया विलियम वुंट ने। ठीक है, अब बात करते हैं इसके जो अर्थ आज के टाइम में लिया जाता है वो कहाँ से आया, किसने दिया। देखिए इसको बोला गया फिर व्यवहार का विज्ञान, जिसे हम आज भी इसी नाम से जानते हैं। ये बोला हमारे प्रथम व्यवहारवादी मनोवैज्ञानिक थे जे.बी. वॉटसन। ठीक है, इन्होंने इसका नामकरण किस रूप में किया? व्यवहार का विज्ञान, और आज भी हम इसे इसी नाम से जानते हैं। ठीक है, इनका पूरा नाम कभी कभी पूछ लिया जाता है एग्ज़ाम में। इनका पूरा नाम था जॉन ब्रैडस वॉटसन, इन्हें हम जानते हैं इस नाम से। ठीक है, तो इन्होंने बताया कि जो मनोविज्ञान है वो व्यवहार का विज्ञान है, इसके अंतर्गत हम किसी के व्यवहार का अध्ययन करते हैं। ठीक है, और आज भी हम मनोविज्ञान को व्यवहार के विज्ञान के नाम से ही जानते हैं। ठीक है, तो ये थी इसके अर्थ की पूरी प्रक्रिया। ठीक है, ये हो गया इसका अर्थ। अब यहाँ पे ना 2 पॉइंट हैं जो बहुत इम्पॉर्टेंट है, उन्हें आप नोट कर लीजिएगा। एक पॉइंट है हमारा कि मनोविज्ञान का जो उदय हुआ था वो दर्शन शास्त्र की एक शाखा के रूप में हुआ था। ठीक है, ये इम्पॉर्टेंट है। देखिए मनोविज्ञान का जो उदय हुआ था ना वो दर्शन शास्त्र की एक शाखा के रूप में हुआ था, लेकिन बाद में इसे मनोवैज्ञानिकों ने एक स्वतंत्र विषय दे दिया, अलग कर दिया दर्शन शास्त्र से मनोविज्ञान को। ठीक है, दर्शन शास्त्र को हम इंग्लिश में बोलते हैं फिलॉसफी। ठीक है, तो आप इसको नोट कर लीजिएगा, और दूसरा पॉइंट मैं बताऊँगी आपको आगे। देखिए इसका अर्थ हो गया। अब हम जानेंगे इसकी परिभाषा क्या है, साइकोलॉजी की परिभाषा। वैसे इसकी परिभाषा बहुत सारी है, लेकिन एक फेमस डेफिनेशन है इसकी जो दिया है हमारे जे.बी. वॉटसन सर ने, और ये बहुत बार एग्ज़ाम में पूछ ली जाती है। इन्होंने बोला कि मनोविज्ञान ने सर्वप्रथम अपनी आत्मा का त्याग किया, फिर उसने अपने मस्तिष्क का त्याग किया, और आज वह फिर उसने अपनी चेतना का त्याग किया और आज वह वॉटसन सर ने क्या बोला, इसकी एक इम्पॉर्टेंट डेफिनेशन दी। इन्होंने बोला मनोविज्ञान ने सर्वप्रथम अपनी आत्मा का त्याग किया, फिर उसने अपने मस्तिष्क का त्याग किया, और फिर उसने अपनी चेतना का त्याग किया, और आज वह व्यवहार के सिद्धांत को अपनाता है। ये इनकी एक इम्पॉर्टेंट डेफिनेशन है जो बहुत बार एग्ज़ाम में पूछ ली जाती है। देखिए इस डेफिनेशन में इन्होंने वही प्रक्रिया बता दी है पूरी, और इसे डिफ़ाइन कर दिया है। ठीक है, तो इसे नोट कर लीजिएगा। और वैसे ना इसकी बहुत सारी डेफिनेशन है जो कभी कभी पूछ ली जाती हैं, तो अगर आपको चाहिए तो मैं प्रोवाइड करा दूँगी। ठीक है, अब ये इसकी हो गई डेफिनेशन। अब हम इसके बात करेंगे विषय क्षेत्र की, कि मनोविज्ञान का विषय क्षेत्र क्या है। वैसे इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन एक बार इसको देख लेना चाहिए
क्या पता कभी पूछ लिया जाए। तो देखिए मनोविज्ञान, मैं छोटे रूप में बता दूंगी, आपको समझ आ जाएगा। मनोविज्ञान का विषय क्षेत्र, ठीक है। विषय क्षेत्र मतलब कि फील्ड, मनोविज्ञान कहाँ तक, कौन कौन से फील्ड हैं इसके। तो देखिए, देख लेते हैं हम एक बार। मानव मनोविज्ञान, पशु मनोविज्ञान, सैन्य मनोविज्ञान, सामान्य मनोविज्ञान, असामान्य मनोविज्ञान, प्रौढ़ मनोविज्ञान, विशिष्ट मनोविज्ञान। वैसे इसके क्षेत्र बहुत सारे हैं, लेकिन मैं आपको सिर्फ समझाऊंगी और आप आगे खुद ही पता चल जाएगा कि मनोविज्ञान का विषय क्षेत्र है क्या क्या। देखिए मनोविज्ञान का विषय क्षेत्र क्या है, इसमें दिया हुआ है मानव मनोविज्ञान, पशु मनोविज्ञान, सैन्य मनोविज्ञान, सामान्य मनोविज्ञान, असामान्य मनोविज्ञान, प्रौढ़ मनोविज्ञान और विशिष्ट मनोविज्ञान। इसका मतलब है कि आप मानव मनोविज्ञान, आप मानव की मतलब जो ह्यूमन है, ह्यूमन बीइंग है, उसकी आप साइकोलॉजी कैसे समझें, ये आपको मनोविज्ञान से पता चलेगा। ऐसे ही पशु, ऐसी सैन्य, ऐसे कोई सामान्य व्यक्ति है, ऐसे कोई असामान्य व्यक्ति है, कोई प्रौढ़ है, कोई विशिष्ट है, उस अगर आप उनकी साइकोलॉजी समझना चाहते हैं तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा, साइकोलॉजी के स्टेप्स फॉलो करने पड़ेंगे, जो आपको मनोविज्ञान के अंतर्गत ही पता चलेंगे। तो ये है इसका विषय क्षेत्र। इसका बहुत वाइड है विषय क्षेत्र, इससे ही आपको पता चल गया होगा कि हर एक क्षेत्र में मनोविज्ञान है, ठीक है, अगर किसी के व्यवहार को जानना है। तो ये हुआ इसका विषय क्षेत्र। अब बात ये था सिर्फ मनोविज्ञान। अब बात करेंगे हम शिक्षा मनोविज्ञान। शिक्षा में मनोविज्ञान का क्या रोल है, कैसे आया, क्या अर्थ है, ठीक है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जो शिक्षा है, शिक्षा में जो मनोविज्ञान की विचारधारा है वो कौन लेकर आया। शिक्षा में मनोविज्ञान की विचारधारा जो है वो लेके आए हमारे रूसो। ये एक फिलॉसफर थे, आपने फिलॉसफी में पढ़ा होगा, और ये एक प्रकृतिवादी विचारधारा रखते थे। ठीक है, तो शिक्षा में मनोविज्ञान का उदय जो हुआ वो प्रकृतिवादी विचारधारा के द्वारा हुआ और रूसो ने किया। मतलब इन्होंने एक धारणा दे दी अपनी कि शिक्षा में मनोविज्ञान की धारणा कौन लेकर आया, प्रकृतिवादी विचारधारा से आई और रूसो ने दी। ठीक है, तो एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, इसको नोट कर लीजिएगा। और शिक्षा में जो शिक्षा मनोविज्ञान का अर्थ, इसका फील्ड, इसकी विधि, बहुत सारी चीज़ें इसमें, वो हम पढ़ेंगे अब कल। ठीक है, तो हम कल पढ़ेंगे इस टॉपिक को, और मैं आशा करती हूँ आपको आज का टॉपिक समझ में आया होगा। तो चलिए मिलते हैं आप कल।